रामू, रामू चाय लेके आओ। ये सर, और कुछ? बस तबीयत खराब रहने लग गई है कुछ। रामू इधर आओ, जाओ रॉकी और विजय को बुला के लाओ। ओके ओ फोन किसका आ गया है? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? हेलो वकील साहब। हाँ हाँ, मैं ठाकुर जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। जी ठाकुर साहब बोलिए। आप वसीयत के कागज लेकर मेरे घर पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट वसीयत करनी है। हाँ छुट्टी है, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, आज छुट्टी है तो ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइएगा, मैं इंतजार करूँगा। चलो मैं घर पे आता हूँ, ठीक है? ओके। आओ वकील साहब, आओ। हाँ जी मैं ठाकुर आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्या हाल है ठाकुर जी? जी बढ़िया, बस तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे रॉकी और विजय जी जी। दो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ सारी जायदाद, सारी वसीयत उनके नाम कर दूँ। तो आप एक वसीयत बना दें, मैं आपको बताता हूँ, उस तरह वसीयत बना दें। हाँ, और अपना बन जाएगी, वो तो फाइल बन जाएगी, अपने लड़कों को बुला लीजिए बस। रोकी भैया, तुम्हें सर जी बुला रहे हैं। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना, कि यारों ने दुनिया छोड़ी, यार की बाह न छोड़ी। हो रोटी विजय को। अच्छा ठीक है, आओ आओ रॉकी और विजय। हेलो वकील साहब। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। रामू जी बाबू। तुम क्या बनाओ? ओके जी बाबू, आपने हमें बुलाया? आपको बुलाया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती, जो मेरा सरमाया है, ज़मीन जायदाद है, मैं आप लोगों के नाम कर दूँ। मैंने वकील साहब को वसीयत के लिए बुलाया है। ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी दो बीवी से मेरी दो आँखें हैं। ये मेरा बच्चा रॉकी है, ये विजय है। देखिए वकील साहब, जी बताइए। ये मेरा बच्चा थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, अच्छा। तो वसीयत इस तरह बननी है कि मतलब कोई आपस में क्लैश या झगड़ा ना होना चाहिए। तुम इस बात की मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फाइल बना देता हूँ इनकी। आप बना दीजिए। कितनी वसीयत नाम करनी है उसको मुझे फॉर्म ला दीजिए सब कुछ। जी जी, कि 80% तो रॉकी के नाम हो जाए ठीक है। और 20% विजय के नाम हो जाए। ये सारा कारोबार ये संभालेगा, ये देखभाल करेगा, सब इन्हीं का तो है, मेरा क्या है। आप इस तरह ही, आप इस तरह वसीयत बना दीजिए, बस मैं गंगा नहा लूंगा। इनके यहाँ साइन हो जाओगे, यहाँ पे साइन होके तुम्हारे लड़कों के नाम हो जाएगी दुनिया। लो जी, यहाँ पे साइन कर दो आप। लो रॉकी, साइन करो। लो विजय, साइन करो। करो करो, रुक क्यों गए?
कागज पूरे कर लें कचहरी तो में कचहरी मैं बच्चों को लेकर के आ जाऊंगा। इनको तो बच्चों को लाने की जरूरत है। बच्चों को ना लेगा, बस आप ही आ जाइए कचहरी में। चलिए मैं आ जाऊंगा। बात है विजय, मैं देख रहा था तुम कुछ नर्वस से हो रहे होते, कुछ नाराज हो इस सारी वसीयत से। नहीं बाबूजी, मैं आपके फैसले से नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन आपने जो सारी वसीयत रॉकी के नाम कर दी और मुझे 20% का हिस्सेदार रखा है, तो मैं क्या रॉकी के सामने हाथ फैलाता रहूँगा? छोटे छोटे काम के लिए मैं रॉकी से कहूँगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। आपने तो मुझे बड़ा होते हुए छोटा कर दिया। नहीं बेटे, तुम गलत सोच रहे हो। भाई तुम दोनों का तो है, आप देखभाल करेंगे पूरे सारे काम की, कारोबार के, जमीन जायदाद की। ये जरा थोड़ा सा ना समझ है तो आप ही को तो साथ रहना, आप ही को तो रखना, आपको इसकी भी देखभाल करनी है। लेकिन बाबूजी ना समझ नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, आप हमारे बाबूजी हैं, आपको हमारा दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देना चाहिए था। अरे भाई आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। भाई मैं तो ये सोच के क्या है कि ये बच्चा महसूस ना करे कि कमज़ोर है, थोड़ा है ना समझ है। आप तो समझदार हो, आपको समझना चाहिए। बेटे सब तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। समझी तो आज हूँ कल नहीं हूँ। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। बेटे खुश रहो। मैं तो चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी बहुएं खुश रहे, मेरे पोते खुश रहें। मैं तो चाहता हूँ। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ। बाबूजी मुझे ऐसा लगता है कि विजय इस बात से नाराज है कि हम दोनों अलग अलग माँ के बेटे हैं। नहीं बेटे नहीं, विजय बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छी सोच का आदमी है, और वो ये नहीं सोच रहा होगा, बल्कि थोड़ा सा दिमाग में ये रहा होगा, कम ज़्यादा का थोड़ा सा महसूस किया है। लेकिन ऐसी बात थोड़ी है। मैंने कम उसके नाम इसलिए की है कि वो पार्टी वगैरह अटेंड करता है, खर्चीला है थोड़ा सा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा खर्च कर दे। भाई ये तो आप दोनों का ही है, तो इस करके मैंने किया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि विजय क्या मतलब इस बारे में सोच रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, ठीक किया है। तो आप ज़रा उसको समझाना। चलो ठीक है, मैं बात कर दूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। तुम रामू, तुम विजय को देख कर आओ, कहाँ पर है वो? ठीक है, जल्दी आओ फटाफट, फिर मुझे भैया को देख के आता हूँ। ठीक है, जाओ। ये भैया को सारे कहीं देख लिया। हाँ रोकी भैया, मैंने विजय भैया को हर जगह पे देख लिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। विजय भैया, चलो एक काम करो तुम, ये कुछ सामान है, ये बाबूजी को दे देना और उनको दवाई भी दे देना ध्यान से। ठीक है? ठीक। जब विजय भाई उदास होते हैं ना तो जिलमगढ़ की पुलिया पे मिलते हैं। ठीक है? ठीक है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या विजय भाई तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर जुलमगढ़ की पुलिया पहुंच जाते हो? क्या हमारे पे कौन सा जुल्म करोगे? नहीं, मैं कोई जुल्म नहीं करूँगा रॉकी तुम्हारे पे। और बाबूजी के पास चलते हैं, इस सारी जमीन जायदाद में तुम्हारे नाम कराता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और कैसी बात कोई है? बात नहीं, चलो बाबूजी के पास चलते हैं। चलो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जुलमगढ़ की पुलिया पे न जाया करो बार बार। कोई बात। बाबूजी ये क्या हुआ? बाबूजी को किसने मार डाला? रामू को मार डाला? रामू? ये किसने मार डाला? कौन? ये किसने मार डाला? कौन है वो? चलो पुलिस को खबर करते हैं। चलो।
रॉकी, ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे खानदान के पीछे आखिर कौन पड़ गया, कौन है आखिर वो। पहले बाबूजी का खून, उसके बाद हमारे रामू का खून, रामू के बाद अब टाइगर का फोन। आखिर कौन है वो, कौन खून कर रहा है, क्या करना चाहिए अब हमें? तुम एक काम करो विजय भैया, सीबीआई अजय वर्मा को कॉल करो। उनको ही बुलाना पड़ेगा। हेलो, सीबीआई अजय वर्मा, मैं ठाकुर साहब के यहाँ से विजय ठाकुर बोल रहा हूँ। ऐसे ही फिर हो गया, तीसरा खून हो गया हमारे गेटकीपर टाइगर का। आप यहाँ पे चले आइए। ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके। तो ठाकुर साहब के यहाँ खून पे खून हो रहे, उनका कौन दुश्मन हो सकता है? ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, उनके पीछे आखिरकार कौन लग रहा है। सीबीआई अजय वर्मा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे गेटकीपर टाइगर का भी खून हो चुका है। चलो देखते हैं वो कहाँ पर खून हुआ है। खून यहीं पे हुआ है। चलो दिखाइए। सर, ये तो हम दोनों भाइयों की जान को भी खतरा है। वो हमारे घर में खून पे खून किए जा रहा है। कातिल ज्यादा ही शातिर है, तीसरा खून कर चुका है, कोई सबूत छोड़ा हुआ है। राजू भाई। जी सर। जरा देखो कातिल कोई सबूत तो नहीं छोड़ गया। चलिए सर, हम भी ढूंढते हैं आपके साथ। चलो। आओ सर। अरे रुको जरा, कातिल यहाँ से गया है। राजू भाई। जी सर। जरा देखियो। रुको सर, निशान तो ये दिख रहा। ये जूते के निशान तो हमें छोटे बड़े नजर आ रहे हैं राजू भाई। सर गौर करके देखो, मुझे तो ये निशान लग रहा है। एक ये भी है निशान। नहीं, नापो जरा, अलग अलग साइज लग रहा है हमें जूते का। ओके सर। सर 8 नंबर का जूता लगता है। ये भी नापो। सर ये 9 का है और ये 8 का है। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो 8-9 नंबर का जूता पहनता हो? नहीं सर, हमारी नज़र में तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 8 और 9 नंबर का जूता पहनता हो। चलो मार्केट चल के देखते हैं, ये 8-9 नंबर का जूता कौन बनाता है। कुछ कातिल का वहीं से पता चल जाएगा। चलिए सर। चलो। विजय, हम मार्केट जा रहे हैं और तुम वहीं मिल लेना हमें। ओके सर, आप पहुंचिए, हम आ रहे हैं दोनों। ठीक है। अरे विजय भाई, जब भी तुम जूता लेने जाते हो अकेले ही जाते हो, और जब मैं अपना जूता लेने जाता हूँ तब मेरे साथ जाते हो तुम। चल, तुझे कुछ याद तो रहता नहीं। चल अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, वैसे तेरे में दिमाग कम है। विजय भाई, तुम मेरी हर बार मजाक उड़ाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे चल चल, मार्केट चलते हैं। विजय भाई, ये खड़ा है रिक्शे वाला, चलो रिक्शा करते हैं। मार्केट चलो। चलो भैया। राजू भाई, एक है शूज की दुकान, चलो पता है। आपसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सीबीआई से अजय वर्मा। आपके यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता बनता है? हमारे यहाँ तो नहीं बनता है जी। सर एक दुकान है, यहाँ से पता करते हैं। चलो यही पता करते हैं। चलो।
सर आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। जी बताइए। आपके यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता बनता है? हमारे यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता नहीं बनता है सर। ये क्यों रही सूज की दुकान बंद करने लग रहा। आप जाकर जरा रोको, इनसे पूछताछ करनी है। अरे जरा रुको, तुम दुकान क्यों बंद कर रहे हो और तुम कौन हो? हमारे मालिक का मर्डर हो गया और मैं इस दुकान पे काम करता हूँ जूतों का। तो जरा एक बात बताना मुझे, ये 9 नंबर और 8 नंबर का शूज कोई खरीदने आता था यहाँ पे या कोई आपसे बनवाता हो? वो तो हमारे मालिक ही बना है अपना। तो आपको कोई मालूम नहीं है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जा सकते हो। राजू भाई, लगता है 8 और 9 नंबर का जूता यही बनाता था, लेकिन कातिल इतना शातिर है कि उसने ये भी सबूत मिटा दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सर यही एक इंसान था जो हमें कातिल तक पहुंचा सकता था। राजू भाई कोई बात नहीं, कातिल ने कहीं ना कहीं तो कोई सबूत छोड़ा होगा। चलो चलो चलते हैं। रॉकी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सीबीआई अजय वर्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको कातिल का पता नहीं लग रहा है। तो विजय भाई हमें अब क्या करना चाहिए? हमें जो है अजय वर्मा की मदद करनी चाहिए और हमें भी कातिल को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कोई सुराग हमें मिल जाए। अरे जिस दिन वो मुझे कातिल मिल गया ना, उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा मैं। नहीं तुम ऐसा मत करना, कानून को अपने हाथ में मत लेना। हम उसको पकड़कर कानून के हवाले करेंगे। चलो चलते हैं। चलो तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ।